आगे शिव भगवान का गुरु बता दे, सास बता दे गोरा की, ऐसा कोई संत बता दे जिसकी सवारी हो मोरा की। बिल्कुल गुण मिले तो गुरु बनाओ जी। चित मिले तो चेला। तो नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज आपके सामने जो है गुरुजी के पास जा रहे हैं। आज आप सभी को पता है गुरु पूर्णिमा है, तो इस उपलक्ष्य पे हम गुरुजी के पास जा रहे हैं। तो आज गुरुजी की तपस्या का 51वां दिन है, यानी कि 51वां दिन है। तो आइए देखते हैं कब गुरुजी की तपस्या खत्म होगी, भंडारा कब गुरुजी कर रहे हैं और कैसी उनकी तबीयत है। आइए चलते हैं गुरुजी के पास। आदेश गुरुदेव। आदेश जी आदेश। कैसे हैं? बस सब ठीक है, आप बताइए। बस बढ़िया, आप बताइए। तो आज गुरुदेव आपकी तपस्या का जो है कौन सा दिन है? आज हमारी तपस्या का 52 डेज रनिंग है। हाँ। अच्छा। और 14 जुलाई को हमारी तपस्या पूर्ण हो जाएगी। अच्छा। और फिर 14 तारीख को ही फिर भंडारा है। 14 को भंडारा है। हाँ, गुरु लोग आएंगे जो हमें बिठाएंगे जी जी। और उनके सानिध्य में और उनके आशीर्वाद के नीचे ही ये भंडारा चलेगा। जी जी। और उसके बाद जो नीतियाँ तय होंगी वो बताएंगे, उसके आधार पे फिर भंडारा किया जाएगा। जी। और आपकी पैरों की स्वेलिंग कैसे है? पैरों की सूजन तो नीचे तो अभी कम है, पर घुटनों पे है अभी धीरे धीरे। अच्छा, ऊपर काफी स्वेलिंग चली गई है ना? कमर पे या स्वेलिंग ऊपर चली गई। अच्छा गुरुदेव, गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पे आप क्या कहना चाहते हैं और क्या गुरु बनाने चाहिए? तो आपका क्या विचार है? क्या माता पिता को अपना गुरु बनाना चाहिए? तो इसके विषय में बताइए कुछ। ओम शिव गोरक्ष। ओम शिव गोरक्ष जी। और आज सनातन धर्म का, सनातनियों का सबसे बड़ा पर्व है जी जी, जो गुरु पूर्णिमा का दिन जो होता है, ये बहुत विशेष होता है, बहुत खास होता है जी। और इस दिन की अपनी एक अलग सी महिमा होती है जी। इसलिए कहा गया है कि चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधक हो जी, या आप किसी भी फील्ड में हो, जी जी, गुरु तो आपको बनाना ही पड़ता है। अच्छा। और साधकों की बात तो क्या करें, चोरों का भी गुरु होता है। चोरों का भी गुरु होता है, आपने बिल्कुल सुना होगा ना, बिल्कुल। जो बोलते हैं उस्ताद उस्ताद तो उस्ताद जी जी अच्छा जी काम हो चाहे बुरा काम हो, जी, हर काम को करने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए गुरु का आज दिन है, बहुत बड़ा दिन है। और मैं चाहता हूँ आज जो भी हूँ, मैं आपके सामने हूँ, जो भी हठ योग चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। एक रंगीन दुनिया का हिस्सा था मैं। जी 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 जिस जी। तरीके से हमारा जीवन परिवर्तन हुआ, हाँ जी। तो ये श्रेय सिर्फ हमारे गुरु देव खड़े श्री बाबा गंगानाथ जी महाराज को ही जाता है। जी जी। और आप लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ जी। आप चाहे गृहस्थ हैं, चाहे आप साधु हैं, सन्यासी हैं या किसी भी फील्ड में हैं, जी जी। गुरु का होना बहुत आवश्यक है आपकी लाइफ में। जी जी। और जो चाहते हैं कि भाई, अब गुरु की कई महिमा होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें सूट नहीं करते गुरु, अच्छा, हमारे गुण नहीं मिलते जी। गुरु बना लिया, वो क्या बोलते हैं, जो काम करते हो पसंद नहीं है जी। तो इस पे कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि गुरु झूठा शब्द सच्चा। जी। शब्द का माने यहाँ ये है कि संसार में दो चीज अमर है, एक शब्द और एक आत्मा। अच्छा। शब्द जो होता है वही होता है जब गुरु आपको कान में वो शब्द डालता है, जब गुरु मंत्र देता है। जी जी जी। और इसी की महिमा आगे चलती है। हाँ जी, हाँ जी। गुरु एक शरीर है जी। कभी भी गुरु को शरीर के रूप में नहीं देखना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए गुरु भी हमारे जैसा एक शरीर है। जैसे हमसे गलतियां हो जाती हैं जी। जीवन में, ऐसे गुरु से भी गलतियां हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर जिस समय पे उसने गुरु मंत्र दिया है, वो शब्द दिया है, वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच है। जी जी। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश। बिल्कुल। गुरु ही एक ऐसे हैं जो आपके मोक्ष उनके आशीर्वाद के बगैर संभव नहीं है। कोई भी साधना कर लीजिए आप, आपको माया जाल में फंसाती रहेंगे। बिल्कुल। जब गुरु के लाल हो जाते हैं तो वही आपके इष्ट देव, अच्छा, वो आपके साक्षात
आपके साथ चलने लगते हैं। और ये इसी प्रकार है, जैसे आप बैंक में जाते हैं और बैंक में जब आप अकाउंट खुलवाते हैं, बिल्कुल, तो बैंक वाले बोलते हैं कि वो कोई अपना इस बैंक में जो है पहले से जिसका अकाउंट हो उसको लेके आओ, हाँ, गवाह के तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही जब आध्यात्मिक में या किसी भी फील्ड में गुरु क्या होता है, आपका साक्षी होता है। अच्छा, कि मैं हूँ इसके साथ। तो ऐसे ही है, जितने भी भगवान के अंश हुए हैं और यहाँ सब ने गुरु बनाना पड़ा है। इसलिए कहा गया कि शिव भगवान का गुरु बता दे, सास बता दे गोरा की, ऐसा कोई संत बता दे जिसकी सवारी हो मोरा की। बिल्कुल। तो इसका आधार ये है कि ये शिव भगवान के भी गुरु, जो शिव भगवान के गुरु हैं वेदों के आधार से जो है वो अंगीरा है। अच्छा, हाँ, और माँ भगवती की सास है अनसुईया माता, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में झुलाया था, अपना दूध पिलाया। माता। हाँ। जी 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 जी। और ऐसा कोई संत बता दे जिसकी सवारी हो मोरों की, वो बाबा बालकनाथ। जी 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 जी। तो यहाँ जितने भी भगवान हुए हैं सब ने गुरु धारण किया। गुरु के बगैर इस संसार में कुछ नहीं है, चाहे पृथ्वी लोक पे, चाहे स्वर्गलोक पे, चाहे पाताल लोक में। और जितने भी लोक हैं, ये तो आम 3 लोक आम से हैं, और कोई सारे लोक हैं, ये विषय अलग है। गुरु तो धारण करना ही पड़ता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि गुरु क्यों धारण करना, डायरेक्ट ही हम शिव जी को पूज लेते हैं, डायरेक्ट ही हम हनुमान जी को पूज लेते हैं, डायरेक्ट ही हम भगवान के संपर्क में आ जाते हैं, तो उसमें और गुरु जी को मानने में क्या फर्क है? अभी आपको बताया ना कि आपका साक्षी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जब आपको फॉर्म भरते हो, आपके पिता का नाम माता का नाम क्यों पूछा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल पूछा जाता है कि नहीं? पूछा जाता है। ऐसे ही जब आध्यात्मिक में आप आगे चलते हैं, और ऐसे वो जो इष्ट देव है, जो परम शक्ति है, वो शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु महेश जो भी है, या जो भी इष्ट देव हैं, अगर वो ये देखते हैं कि गुरु कौन है। अच्छा। अगर गुरु नहीं है, उसके बगैर आप साधना कर रहे हैं, तो ये माया जाल आपको घसीट ले जाएगी। आप हमेशा माया जाल में फंसते रहोगे। कभी आपको कहोगे कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, कभी कहोगे मैं मगरमच्छ पे बैठा हूँ, कभी कह आज मेरे सपने में माता आई, मेरे सपने पे सांप आया। तो ये माया जाल है। जब आप गुरु के लाल हो जाते हैं, इन चीजों का संपर्क हट जाता है, जो सत्य है फिर आपको वही मिलता है। और उस समय पे भगवान भी ये सोचता है कि अब ये गुरु का लाल है, और इसलिए अब जो एक रास्ता साफ होता है, जो सत्य के आधार का रास्ता हो, वो रास्ते पे लगातार आप चलते रहते हो, आपको सफलता मिलती रहती है। इसलिए रामकृष्ण परमहंस जी जी जी, वो जब काली माता के सबसे बड़े भगत कहलाए। हाँ जी। जब तक वो रामकृष्ण हंस तभी बने जब उन्होंने गुरु धारण किया। पहले रामकृष्ण परमहंस थे। बिल्कुल बिल्कुल, रामकृष्ण परमहंस थे नहीं, इतना ही नाम था, रामकृष्ण थे। परमहंस तभी बने जब उन्होंने गुरु धारण किया। जी जी। एक बार काली माता उनसे बोलती है कि आपने गुरु धारण करना है, और आपके गुरु हैं वहाँ पंजाब में तोतागिरी नाम से। जी। वो कहेंगे माता कि आपसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है मेरा। जी। तो जब माँ ने समझाया कि बच्चा ये विधि का विधान है, हम नियम तोड़ेंगे तो इस सृष्टि में हाहाकार मच जाएगी। इसलिए हर देवता का गुरु है, इसलिए तुम्हारे गुरु वो है। तोतागिरी जी वहाँ गए, उन्होंने गुरु धारण किया। उसके बाद तब उन्होंने समाधि में बिठाया आशीर्वाद दे के। तो 1 हफ्ते तक समाधि लगी रही। जैसे भी भ्रमण करके आए जी, तो उन्होंने देखा समाधि लगी हुई है, तो उन्होंने उठाया समाधि से। तो उन्होंने बोला कि भाई अब एक काम करना। बोला क्या गुरुदेव? बोला तब भी आपकी काली माता जो आए तो एक तलवार लेना, उस तलवार से काट देना माता। अच्छा। उन्होंने बोला कि मैं कैसे काट दूंगा, मेरी माँ है वो। बिल्कुल। बोला फिर भाड़ में जाए, अभी तो तू कह रहा है मुझे गुरु बनाया है, अब आपकी बात मानूंगा। तो उसने वही किया। अच्छा। जैसे भी माँ आई उसने तलवार से काट दिया। तो वहां उनको परम बोध हुआ, परम ज्ञान मिला। अच्छा। जो काली माता की अधूरी जो एक शक्ति थी, जो उनसे जुड़ नहीं रही थी, वो जुड़ी। अच्छा। पहले वो प्यार था माता का जी, ये सब जानते हैं। उसको ज्ञान हुआ। उसके बाद विवेकानंद वगैरह सब उस लायक वो गुरु कहे कि विवेकानंद ने पूछा कि भगवान होते हैं कि नहीं होते जी, तो उन्होंने कहा जाना बता दूंगा होते हैं। बिल्कुल। तो जैसे भी वो नीचे लेटा के उन्होंने उसकी छाती पे पैर रखा, तो 48 घंटे तक समाधि में रहे। जी, तब जाके उनको ज्ञान हुआ। वो परमहंस हो चुके थे, क्योंकि जब उन्होंने गुरु धारण की। तो गुरु जरूरी नहीं है कि आप बाहर के किसी व्यक्ति को बनाया। आध्यात्मिक गुरु अपने माता पिता को भी बना सकते हैं। अपने माता और पिता को बिठाएं, और जो भी आप इष्ट देव का ध्यान करते हैं वही इष्ट देव का मंत्र अपने माता पिता को बताएं, वही आपके कान में वो मंत्र डालें। उसके बाद एक पूर्ण विधि विधान से अपनी माता पिता को गुरु धाएं,
और सुबह शाम अपने माता पिता की जैसे गुरु की सेवा होती है ऐसे ही करें। देखना फिर माता पिता से देखो, सबसे बड़ा गुरु होता है माता पिता, फिर गुरु होते हैं जो आध्यात्मिक गुरु हम चलते हैं, फिर तीसरे नंबर पे आते हैं देवी देवता। जी जी जी। ठीक है, तो सबसे बड़ा तो माता पिता गुरु हैं, और अपने माता पिता को भी आप गुरु बना सकते हैं जी। और आपकी इच्छा पे निर्भर है जी। ऐसा शब्द है वो मैं बोलना चाहता हूँ। जी जी। देखो गुरु बनाने की महिमा क्या है कि गुण मिले तो गुरु बनाओ जी, चित मिले तो चेला जी। यहाँ ये है, अगर तुम्हारे गुण मिलते हैं जी तो इस इंसान को गुरु बनाओ जी। और गुरु चेला तभी बनाता है जी, जब चित मिल जाता है, माने आत्मा जी। तो आप देखो कि आपकी आत्मा किसको स्वीकार करती है। जी जी। तो यही है जानने का कि हमारे गुरु कौन हो जी। तो इसलिए यहाँ यही कहा गया, आपकी आत्मा स्वयं बता देगी कि आपको किसको गुरु बनाना है जी। और गुरु की आत्मा बता देगी कि मुझे इसको शिष्य बनाना है या नहीं। यहाँ तो आत्मा का खेल है और गुणों का खेल है। तो बिल्कुल जी, आपने आज अच्छी तरह से सीख लिया कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और साथ में गुरु का क्या महत्व होता है, किस प्रकार गुरु को मनाया जाता है, क्या हम अपने माता पिता को गुरु बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने सीख ली हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी आपका सवाल है कमेंट कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। ओम शिव गोरक्ष जी।